हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बात करने वाला हूं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में। एक ऐसा इंसिडेंट जो कल कार चलाते हुए मुझे हुआ। गर्मी काफ़ी हो रही है, इसलिए ऐसी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने ऑटो कर दिया। अब देखा मैंने कि क्या यार इसमें कूलिंग जो है वो आ नहीं रही है, हवा नहीं आ रही है। ठीक है, ये स्लॉट ओके था और ये भी ओके था। ठीक है, वो भी दोनों ओके थे। ठीक, फिर मैंने देखा कि यार शायद इसमें स्विच की तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, जैसे कि ऐसा क्या अप डाउन कर देते हैं हम, इसमें बिल्कुल हवा नहीं आएगी, ऊपर करेंगे तो हवा आने लगती है। ठीक है, फिर भी इसमें तो हवा नहीं आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, इसमें डीपली जाकर देखा काफी ऑन ऑफ करने के बाद एसी को, कि ये जो दिख रहा होगा आपको सामने, ये चीज अंदर की दिख रही है। ठीक है, अब मैंने ये तो कर रखा था इस टाइप से, ये तो कर रखा था, लेकिन मैंने ये नहीं किया, ये चीज नहीं की। अब इससे हो क्या रहा था कि जो एसी की ठंडी हवा होती है, कूलिंग होती है, ये करने पर वो ऑटो अंदर ही जा रही थी, वापस जा रही थी। ठीक है, और मैंने जब ये किया तो तब मुझे फील हुआ कि भाई शायद अब ठीक है, अब थोड़ी शांति है। नहीं तो मैं तो डर गया था भाई कहीं शायद एसी में प्रॉब्लम नहीं हो गई, क्योंकि एसी में प्रॉब्लम होना मतलब कि भाई 7-8 मतलब पता नहीं कितना खर्चा हो जाए, 10-12-15 हज़ार का खर्चा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिटी के हिसाब से भाई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खर्चा इसमें हो जाता है। क्योंकि ऐसी ही इसकी इंपॉर्टेंट चीज होती है कार की, जो ऑटो कार होती है। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली गर्मी हो रही है, गर्मी में तो मिस्त्री लोग भी फुल फायदा लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से कराएगा ही, कुछ भी कराएगा, लेकिन ऐसी तो ठीक करानी पड़ेगी इसे। ठीक, तो यही मेरे साथ हुआ था। मैंने सारे स्लॉट इसके ठीक किए जैसे भी थे। मैंने एक्चुअली मैं क्या कर रहा था इसमें, मैं एक दिन शायद इसकी क्लीनिंग कर रहा था मैं इसकी, तो शायद ये मुझसे उसी दिन ऐसा बन के रह गया। देखो, इसका भी हो रखा था पहले ही, मैंने बाद में ठीक किया था। ठीक है, तो ये इसका ऐसा बन के रह गया, और बाद में मुझे ध्यान नहीं रहा कि वे सब भी करना है, इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे आई। और आई होप आपको भी ये चीज़ें आती होंगी। देखो, मैं क्या बताऊं आपको, कभी भी जब भी आप ये सब चीज़ें देखो तो आप है ना ये ठीक कर लेना। आप क्या करते हैं कि नहीं आ रही कूलिंग, नहीं आ रही है, हम कुछ कर नहीं पाते इसमें, सिर्फ ऐसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और हम लेके गए, कार को लेकर गए। मिस्त्री लोग क्या करते हैं, वो देख लेते, भाप लेते इस चीज़ को कि हाँ भाई ये बस माइनर सी प्रॉब्लम है, ये स्लॉट की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, ये अप डाउन नहीं कर रखा बंदे ने। बोल देते बंदे से कि हाँ भाई 1-8 घंटे बाद आ जाना, हम इसे खोलनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी, अभी भीड़ हो रही दुकान पे, और हम इसे कर देंगे, 1 घंटे बाद आ जाना। वो कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, वो आपका सिर्फ यही कर देंगे, ऑटो ये ऊपर नीचे कर देंगे बस। ठीक है, और थोड़ा फॉर्मेलिटीज के लिए फिल्टर वगैरह साफ कर देंगे, और फिल्टर साफ करने के बाद आपको आपकी कार हैंड ओवर कर देंगे 10-12 हज़ार का बिल बनाकर, और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एसी का मामला है। एसी का मामला है तो आप उससे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं पूछ सकते क्या डाला है क्या नहीं डाला, क्योंकि आपको ऑलरेडी नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज होती तो आप इस स्लॉट पहले ही चेक कर लेते हैं। इसलिए कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एसी में, कूलिंग नहीं दे रही है, हवा नहीं आ रही है, अंदर से निकल रही है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखने ना कि आपके जो स्लॉट हैं वो ओपन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके स्लॉट यहाँ भी ऊपर भी होता है और इसके स्लॉट नीचे डाउन भी होते हैं, जो कि ये करने पर ये दिख रहा होगा, ये वाला मोड दिख रहा होगा, अगर हम प्रेस कर देंगे और ये मोड डाउन में आ जाएगा तो पैरों से हवा आनी शुरू हो जाती है, नीचे से हवा आती है। ठीक है, अब क्या होता है, लोगों को है ना यहाँ से हवा आती है तो फेस पे पड़ती है, उनके चेहरे पे पड़ती है, तो वो ठंडा हो जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, कूलिंग ज्यादा होती है, नींद आने लगती है। तो लोग मोस्टली नीचे से ऐसी स्टार्ट करते हैं, नीचे वाली जो नीचे से हवा है वो ठीक भी होती है एक तरह से, क्योंकि ऊपर से जो माइंड है वो ठंडा नहीं होता, गर्म रहता है और नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात ये है, मान लो आपकी एसी जो काम नहीं कर रही है, काम क्या मतलब ओके तो है, आपका फैन वगैरह भी ओके है, सब चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं, और आपकी फिर भी आपको लग रहा है कि कूलिंग ज्यादा नहीं दे रही, तो आपको क्या करना है, ये करना है आपको। ठीक है, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये वाला आपकी गाड़ी में ये हो रखा 100%, चाहे आप चेक कर लेना। आपको ये हटाकर आपको ये कर लेना है, जो साइकिल दिख रहा है वाला, U10 दिख रहा है। ठीक है, ये वाला कर लेना। ऑटोमेटिक है आपकी कार, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा इस डिस्प्ले में, छोटी वाली में। और अगर आपकी मैनुअल है तो आपकी यहाँ पे ऐसे करके स्लॉट होगा, ऐसे करके घुमाने वाला। ठीक है, इस साइड ये होता है, ये होता है इस साइड। ठीक है, और ये होता है उस साइड। ठीक है, तो आप उसे कर लेना। आपको जो भी है, मतलब जैसा भी आपका प्रोसेस है, ऐसा है या फिर ऐसा है, आपको जो आपका की है, जो आपका बटन होगा, स्विच होगा, वो आपको इस तरफ कर लेना है। इस तरफ आप जैसे कर लोगे तो आपकी गाड़ी विद इन 2 मिनट या 3 मिनट एकदम चिल हो जाएगी, करेगी, कूल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है एसी के लिए, क्योंकि एसी में मोस्टली मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
प्रॉब्लम तब आती है जब आप ज़्यादा मतलब लापरवाही से चला रहे हो। एक तरह से ये होता है कि भाई आपने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, मतलब गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत आपने एसी स्टार्ट कर दी, ऑटो कर दिया, एकदम से स्टार्ट कर दी, फुल एसी स्टार्ट कर दी, गाड़ी आपकी ऑलरेडी गर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कब की जो एसी सिस्टम पे होता है कंप्रेसर है, वो ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है कि आपकी गाड़ी को फिर से जल्दी जल्दी ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अब आप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में आपकी एसी चल रही थी, ऑन थी, और आपने गाड़ी बिना एसी बंद किए पूरी गाड़ी शट डाउन कर दी, बंद कर दी। अब आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो एसी के सिस्टम को भी स्टार्ट करेगा, अपना आप को भी स्टार्ट करेगा। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि एसी का जो सिस्टम है उसे पूरी तरह से पावर नहीं मिल पाती और ना ही आपके इंजन को पूरी तरह से पावर मिल पाती है। तो इससे वीकनेस कार के अंदर वीकनेस आने लगती है। तो आपको मेथड ये है कि जब भी आप कार स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एसी ना चलाएं, पहले तो 1-2 मिनट रोकें यार, शीशे भी से खोल लें गाड़ी बड़ी के, ठीक है, छत पर तो खोल के ऐसा करके कर लें, ठीक। 1-8 मिनट बाद, अपनी 1-2 मिनट बाद जब गाड़ी थोड़ी मतलब नॉर्मल हो जाए, एक तरह से गर्म हवा निकल जाए, तो आप ऐसे स्टार्ट कर लो, बाकी खिड़की विड़की बंद करके टोटल विंडो चढ़ा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेगी। दूसरी बात ये है कि जब आप गाड़ी, आपको पता है कि भाई कहीं आपको रुकना है, ठीक है, 1-8 घंटा 2 घंटा आपको रुकना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, गाड़ी आपको बंद करनी है, बंद करने से पहले एक बटन तो दबाना है, ये ऑफ का बटन दबाना है, ठीक है, ये प्रेस कर दोगे पूरा सिस्टम एसी का, पंखे का वंखे का सब बंद हो जाएगा, ठीक। अगर आपको एसी बंद करनी है तो आपको एसी का बटन दबा देना है, और क्लिक कर देना, ठीक है, जब आप गाड़ी बंद कर रहे हो तब, बंद करने से पहले। और मेरा मानना तो ये है कि वह सारी चीजें बंद करो यार, तुम ये क्या ऑफ का बटन प्रेस कर दो, आपका जो पूरा एसी सिस्टम है पूरा बंद हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है। और इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी को जब आप स्टार्ट करोगे फिर से वापस चलने के लिए, तो आपकी गाड़ी का जो सिर्फ इंजन काम करेगा, इंजन पे ज्यादा फोकस रहेगा आपकी गाड़ी के सिस्टम को, और आपका जो एसी सिस्टम है वो आप जो चाहे अपने तरीके से मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं, वो ऑटो नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी एसी का जो प्रोसेस होता है पूरा ये होता है, और एसी के सिस्टम को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको इंजन के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि भाई मान के चलो ये जो सिस्टम होता है ना आपका, ये जो कंट्रोल होता है, एसी कंट्रोल, ये पूरी तरह से आपके इंजन से अलग होता है, ठीक है। आप इंजन के साथ इसे ना जोड़ें कि हाँ ठीक है पूरी गाड़ी चला ली हमने तो फिर यही बटन करो। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो कोई भी कंपनी होती, कोई भी कार कंपनी होती, वो ऑटो सिस्टम देती, मतलब ये बटन की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी स्टार्ट करो आपकी एसी भी स्टार्ट, ठीक, गाड़ी बंद करो आपकी एसी भी बंद। तो ये कंट्रोल नहीं देती, अगर ऐसा मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। अगर कुछ गड़बड़ है तो जरूर कंपनी है ये सब चीज अलग दिया है, आपका कार का जो प्रोसेस है वो अलग दिया है, और एसी का जो प्रोसेस है वो अलग दिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि भाई गाड़ी आपकी 5-6 लाख 10 लाख प्लस की हैं, जो भी हैं, महंगी महंगी लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो 15-20 लाख की गाड़ी चला रहे हैं और जाके महंगी चला रहे हैं। तो आप छोटी सी गलती की वजह से आप बिल्कुल इसका प्रोसेस खराब ना करें, ठीक है, क्योंकि एक बार ही सिस्टम गया ना तो कई हजार की आपकी लग जाएगी बढ़िया वाली करके। और हो सकता है अगर आपकी कोई मॉडर्न कार है, कोई नई कंपनी का, जैसे कि ये वॉक्सवैगन की कार आ रही है, ऑडी वगैरह आ रही है, तो यहाँ पे ठीक भी नहीं होती लोकल में आपके, क्योंकि यहाँ दिल्ली वगैरह फिर गुड़गांव ले जाना पड़ता है या फिर अच्छी सिटी में ले जाना पड़ता है, और वहाँ पे आपका मान के चलो बिल कितना होगा, तो टोइंग चार्ज वगैरह ये चलाओगे तो और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी। एक बार इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जितना आप इसे यूज़ करोगे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। इसलिए गाड़ी का प्रॉपर ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए गाड़ी को ओके रखना है तो तरीके से चलाएं, पैटर्न में चलाएं, ठीक है। हर चीज़ यहाँ दी गई है, पहले गाड़ी को समझें, सोचें गाड़ी क्या कह रही है, गाड़ी क्या चाहती है, उन चीज़ों को देखें समझें, उसके बाद ही गाड़ी पर हाथ डालें। और अगर बिना सोचे समझे आप गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत तो इसमें होने वाली है ही। चलो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।